हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? तबीयत आपकी कैसी है? आज मैं इस शाम अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, खलूस से भरे हुए, मोहब्बत से भरे हुए खान मोहम्मद के साथ उनकी फार्मेसी पर, अली रज़ा फार्मेसी पर बैठा हूँ। तो आज थोड़ी सी बातचीत जब हक की हुई तो फिर हम एक बात को गौर कर रहे थे। तो मैं खान भाई से पूछना चाहूँगा कि आखिर हक क्या होता है? माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी सर। ये मुशर्रफ भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त और मौसन हैं हमारे। तो सबसे खूबसूरत बातें और जो सीखने को हमें कुछ मिलता है ना, वो बड़ी मोहब्बत के साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं। तो हम बहुत ही प्यारी बातें करते हैं। अभी हम चाय पी रहे थे तो चाय पे एक हक की बात आई कि साईं ने कहा कि सही एक बिस्किट है, ये आप खाएं। एक छोटी सी बात है, मिसाल छोटा सा है, लेकिन इसमें मुशर्रफ साहब ने हमें बहुत ही अच्छा एक मिसाल भी दिया, सबक भी दिया, जो मुझे बहुत पसंद आया। तो हमने उस बिस्किट को जब आधा किया तो वो कुदरती तरीके से पूरा ही आधा हुआ। वो एक बड़ा भी हुआ है। तो ये एक हमारे पास वो एक मैंने खा लिया है। मिसाल के तौर पे हमारे पास मौजूद है। तो ये मुशर्रफ भाई के ये है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और अल्लाह पाक इनको खुश करे। हक की बात आती है तो भाई हक शुरू ही घर से होता है, अपने वालिदैन से लेकर फिर जब खुद बंदा बाप बनता है, फिर बेटियों के हक होते हैं, फिर बेटों के हक होते हैं, भाइयों के हक हैं, पड़ोसियों के हक हैं। तो अगर हम हक की बात करें तो फिर उस पर मुशर्रफ भाई की तरह पूरी रात गुजर जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है ये आपकी। तो मैंने खान भाई के पास बैठे हुए एक चीज़ सीखी कि सब्र की बात, कि किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर कोई तुम्हारा हक तुम्हें वापस ना कर रहा हो तो फिर क्या करें। तो वो मुझे बोलने लगा कि मेरे पास बहुत ही ताकतवर लोग पड़े हुए हैं, आप मुझे बताएं तो आपका हक वापस मिल जाएगा। आई एम स्माइल एंड रिप्लाई वेरी हम्बली एंड सॉफ्टली। तो उन्होंने कहा कि आप मुस्कुरा रहे और बड़ा जवाब आपने बड़ा सुकून से दिया है। तो तब मैंने उसे बोला कि मैंने जो है बोला हुआ है। उसने कहा कि जिसको भी आपने बोला है वो आपका काम नहीं करेगा। मैंने कहा पूछना नहीं चाहेंगे कि वो काम क्यों नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि चलें आप बता दें कि फिर आपने किसे बोला है। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला की ज़ात को बोला। तो एकदम उस पर खामोशी तारी हो गई। और जब खामोशी तारी हो गई तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, ये तो आपने बरहक कहा है लेकिन उसमें वक्त बहुत लगता है। तो मैंने कहा सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। वक्त ने गुजर जाना है, यादों को छोड़ जाना है। वक्त ने गुजर जाना है, यादों को छोड़ जाना है, फिर वो दिल लौट कर आना है। तो जब आपका हक अल्लाह ताला जब बेहतर समझता है तो वो आपको ज़रूर मिलता है। और मैंने तो खान भाई अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जब आपको ज़रूरत होती है तो तब ही वो आपको चीज़ें वो सामने आती है और वो मिल जाता है। उसी वक्त मिलता है। तो ना हमें वक्त से पहले मिलता है ना ना वक्त के बाद मिलता है। तो इस जी। सोच के साथ, इस मोहब्बत के साथ, जिसको भी आपने हक अदा करना है वक्त पर करें। और जिस किसी ने आपका हक अदा करना है और अगर वो नहीं कर रहा तो आप अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। जब आप तीसरे चौथे इंसान को अपने उस रिश्ते में शामिल करते हैं तो मामला बनता नहीं है बल्कि बिगड़ता है। और आपको उन्हें खिलाना पिलाना भी पड़ता है और होता भी कुछ नहीं है। तो हमेशा अच्छी सोच, अच्छे ख्याल के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया खान भाई, आपके पास बैठे हुए मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ मिल गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।